हेलो। कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग में कोई बहुत बड़ा आइडिया आता है पर उसे बताने के लिए सही शब्द ही नहीं मिलते। तो आज हम कुछ ऐसे ही पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स को समझेंगे जिनमें एक पूरे सेंटेंस की जान होती है और जो किसी भी कॉन्वर्सेशन को एकदम इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो सवाल ये है कि भाई एक पूरे के पूरे सेंटेंस को सिर्फ एक वर्ड में कैसे कहा जाए। बस आज का अपना यही मिशन है। चलिए तैयार हो जाइए क्योंकि हम कुछ बहुत ही कमाल के शब्द सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, वर्ड्स फॉर पीपल, मतलब लोगों के लिए शब्द। हम अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, है ना? तो ये शब्द हमें उन्हें और बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करने में मदद करेंगे। हमारा पहला वर्ड है अनोनिमस। इसका मतलब है गुमनाम। मतलब ऐसा कोई इंसान जो अपनी पहचान छुपाना चाहता हो, जैसे कोई राइटर या कोई डोनर जो अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता, वो अनोनिमस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक किताब लिखता है लेकिन चाहता है कि किसी को उसका असली नाम पता ना चले, तो हम कह सकते हैं ही वॉन्टेड टू रिमेन अनोनिमस। इस एक शब्द में ही वो पूरी बात आ गई। चलिए अगला शब्द देखते हैं, एमिग्रेंट। ये शब्द उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में बसने के लिए जाता है। यहाँ पर फोकस इस बात पर है कि वो इंसान अपना देश छोड़ रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर कोई इंडिया से कनाडा चला जाता है तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक एमिग्रेंट है। वैसे जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कनाडा में उन्हें इमिग्रेंट कहा जाएगा, पर वो शब्द फिर कभी। अब आता है एक बहुत ही कॉमन और पावरफुल वर्ड, स्केपगोट। इसका सीधा साधा मतलब है बलि का बकरा। मतलब वो इंसान जिस पर किसी और की गलती का इल्जाम डाल दिया जाए। ये सिचुएशन तो बहुत आम है, खास तौर पर ऑफिसेज में। सोचिए, कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया। गलती असल में टीम लीडर की थी, पर उसने सारा ब्लेम एक जूनियर पर डाल दिया। तो वो बेचारा जूनियर क्या बन गया? एक स्केपगोट। ओके, तो लोगों के बाद अब बात करते हैं फीलिंग्स की, भावनाओं की। कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी या बहुत गहरे दुख को कैसे एक्सप्रेस करें। हमारे दूसरे सेक्शन में हम ऐसे ही पावरफुल फीलिंग्स वाले वर्ड्स को देखेंगे। यहाँ हमारे पास दो बिल्कुल ऑपोजिट फीलिंग्स हैं। एक तरफ है एगनी, मतलब बहुत ज्यादा दर्द या पीड़ा, और दूसरी तरफ है एक्सेलरेशन, मतलब बहुत ज्यादा खुशी और एक्साइटमेंट। ये सिर्फ हैप्पी या सैड नहीं है, ये फीलिंग्स की एक्सट्रीम फॉर्म है। एगोनी कोई मामूली दर्द नहीं होता, ये बहुत ही गहरा, इंटेंस, फिजिकल या मेंटल पेन होता है। जैसे किसी एक्सीडेंट के बाद कोई इंसान जिस तकलीफ से गुजरता है, उस असहनीय दर्द को एगोनी कहते हैं। और अब इसका एकदम उल्टा, एक्सिलरेशन। ये वो प्योर एड्रेनलिन फिल्ड खुशी है। सोचिए, किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर जो एक जबरदस्त खुशी और जीत वाली फीलिंग आती है ना, बस वही है प्योर एक्सिलरेशन। ठीक है, तो अब हम कॉन्क्रीट चीजों से आगे बढ़कर एब्स्ट्रैक्ट दुनिया में चलते हैं, माने आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में। सेक्शन 3 में हम उन वर्ड्स को देखेंगे जो किसी कॉन्वर्सेशन में इंटेलेक्चुअल डेप्थ लाते हैं। हमारा पहला वर्ड है एनिग्मेटिक। ये शब्द किसी ऐसी चीज, इंसान या जगह के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत मिस्टीरियस हो, जिसे समझना मुश्किल हो, जैसे कोई पहेली जिसका कोई सीधा जवाब ना हो। जैसे ये पेंटिंग देखिए, इसका क्या मतलब है? समझ नहीं आ रहा है ना? बस यही बात इसे एनिग्मेटिक बनाती है। या फिर किसी की एनिग्मेटिक स्माइल, जिसका मतलब पता ही ना चले। अगला शब्द बहुत ही काम का है, इंडिस्पेंसिबल। इसका सीधा मतलब है कोई ऐसी चीज जो इतनी जरूरी हो कि उसके बिना काम ही ना चल सके, मतलब एब्सोल्युटली नेसेसरी, अपरिहार्य। और आज के जमाने में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? हमारा स्मार्टफोन, है ना? ज्यादातर लोगों के लिए फोन आज एक इंडिस्पेंसिबल टूल बन गया है। इसके बिना जिंदगी इमेजिन करना भी मुश्किल लगता है। अब एक बहुत ही खूबसूरत शब्द, नेसेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन है नेसेंट। ये किसी ऐसी चीज के लिए यूज होता है जो अभी शुरू हुई है, अपनी शुरुआती स्टेज में है और जिसमें ग्रो करने का पोटेंशियल है, जैसे जमीन से निकला एक नन्हा सा पौधा। बिजनेस की दुनिया में इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है एक स्टार्टअप कंपनी। जब वो अपने बिल्कुल शुरुआती दिनों में होती है, सिर्फ एक आइडिया और छोटी सी टीम के साथ, तो वो अपनी नेसेंट स्टेज में होती है, नई है, डेवलप हो रही है और फ्यूचर में बड़ा करने का पोटेंशियल रखती है। और अब आ गए हम अपने आखिरी सेक्शन पर, चीजों और कामों के लिए शब्द। ये वो प्रैक्टिकल वर्ड्स हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब जानते हैं,
पर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन समझ लेते हैं। पोर्टेबल का मतलब है कोई भी चीज जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस एंड मोबिलिटी। और इसका सबसे बेस्ट मॉडर्न एग्जाम्पल तो जाहिर है एक लैपटॉप है। ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर है जो हमें कहीं भी, कैफ़े में, पार्क में या घर पर काम करने की आज़ादी देता है। सिंपल एंड वेरी यूजफुल। तो ये थे कुछ नए और पावरफुल वर्ड्स जो लोगों, फीलिंग्स, आइडियाज़ और चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। अब असली सवाल ये है, आज आप इनमें से कौन सा नया शब्द अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं? अपनी वोकैबुलरी को ऐसे ही बढ़ाते रहिए और देखिए कि आपकी बातें कितनी असरदार हो जाती हैं।